हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मिसिंग पर्सन्स यानी गुमशुदा लोगों के बारे में कानून की क्या पोजीशन है, इस संबंध में कानून क्या कहता है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं मिसिंग पर्सन्स के बारे में कानून क्या कहता है। दोस्तों, सेक्शन 108 इंडियन एविडेंस एक्ट की वो धारा ये कहती है कि अगर 7 साल तक कोई व्यक्ति गुमशुदा है, उस व्यक्ति के बारे में किसी ने कुछ सुना नहीं है, उसको किसी ने देखा नहीं है या वो उसके वेयर अबाउट्स का कुछ भी पता नहीं है, तो वो उनको हम प्रिज्यूम्ड डेड मान कर उनका डेथ सर्टिफिकेट इशू करवा सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति गुम होता है, कोई घर से चला जाता है, कई बार कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से घर छोड़कर चला जाता है, या कोई व्यक्ति किसी बीमारी की वजह से या किसी अन्य रीजन से परिवार वालों से दूर हो जाता है, तो परिवार वाले उसको पूरा ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। जगह जगह उसके लिए कई बार इनाम भी घोषित करते हैं और जहाँ जहाँ भी कहीं उसका सुराग मिलता है तो वहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं ताकि अपने गुमशुदा व्यक्ति को वो घर ला सके। लेकिन दोस्तों, कई बार क्या होता है कि लाख कोशिश के बावजूद भी, अखबारों में विज्ञापन देने के बाद, इश्तिहार छपवाने के बाद, इनाम की घोषणा करने के बाद और जगह जगह घूमने के बाद भी किसी व्यक्ति का, गुमशुदा व्यक्ति का पता नहीं चलता और वो कई सालों तक उसके बारे में ना किसी को पता है, ना उसके बारे में किसी ने कुछ देखा है और ना ही उसके बारे में कुछ सुना है। तो ऐसी स्थिति में परिवार वालों के लिए बहुत संकट की घड़ी होती है कि उस व्यक्ति का जो कानूनी स्टेटस है वो कैसे डिक्लेयर करवाया जाए। तो दोस्तों, क्योंकि मान लो अगर किसी व्यक्ति, गुमशुदा व्यक्ति का कोई बैंक अकाउंट है या उसके नाम कोई ज़मीन जायदाद है या कोई कोई बीमा की पॉलिसी है या कोई दूसरा उसका लाभ है, किसी परिवार को, जो परिवार है उसका वो किसी भी तरह का काम हो सकता है, लेकिन व्यक्ति नहीं मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में परिवार क्या करता है। तो दोस्तों, कानून में जैसे मैंने बताया सेक्शन 108 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, इसके तहत अगर 7 साल तक किसी व्यक्ति के बारे में कुछ सुना ना जाए, उसके वेयर अबाउट्स का पता ना हो, कहीं भी कि वो किसी को ना दिखे, तो जो अदालत में उसका प्रिजम्पशन ऑफ डेथ की पिटीशन लगा सकते हैं कि इसको प्रिज्यूम डेड घोषित करवा सकते हैं। और इसके लिए पिटीशन में पूरे ग्राउंड्स देने होते हैं, पूरा बताना होता है व्यक्ति कब से कब तक उसको कितना टाइम हो गया गुम हुए को, और पुलिस की रिपोर्ट की कॉपी और जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने अगर अपने स्तर पर कहाँ कहाँ पर आपने खोजबीन की है, और पीरियड उसमें बताना ज़रूरी है कि 7 साल से इस व्यक्ति का कहीं भी कुछ भी अता पता नहीं है। तो कोर्ट उसका एक डेथ की डिक्लेरेशन, क्योंकि ये जो पिटीशन डलेगी ये सूट फॉर डिक्लेरेशन होती है, और फिर सारा देखने के बाद कोर्ट इसमें डेथ की डिक्लेरेशन इशू कर देता है। उसके बाद सारी चीज़ें, मान लो ये डेथ की डिक्लेरेशन जो कोर्ट की तरफ से इशू की जाएगी, इसको लेकर म्यूनसिपल कमेटी या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जहाँ भी वो व्यक्ति रहता है वहाँ पर स्थानीय निकाय की कौन सी संस्था काम करती है, वहाँ से उसका बाकायदा एक डेथ सर्टिफिकेट बनवाया जा सकता है। लेकिन 7 साल से पहले ये डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, कोर्ट की तरफ से डेथ की डिक्लेरेशन इशू नहीं की जाएगी। एक बार डेथ की डिक्लेरेशन मान लो इशू हो जाती है और डेथ सर्टिफिकेट बन जाती है, तो फिर
मान लो बैंक अकाउंट में उसका जो भी नॉमिनी है, उन्होंने नॉमिनी किसी को बनाया होगा बैंक अकाउंट में, उनका अकाउंट में कुछ पैसा पड़ा हुआ है, तो जो है उसके नॉमिनी को वो बैंक अकाउंट का पैसा मिल जाता है। और मान लो उन्होंने कोई इंश्योरेंस कभी करवाया होगा, उसमें भी किसी को नॉमिनी बनाया होगा, या पत्नी हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं अगर वो मैरिड है, अगर अनमैरिड है तो उसमें माँ बाप हो सकते हैं, तो वो जो है उस इंश्योरेंस का जो है लाभ ले सकते हैं। अगर दोस्तों उसके पास जो है गुमशुदा व्यक्ति के पास कोई ज़मीन जायदाद है, लैंडेड प्रॉपर्टी है, एग्रीकल्चर लैंड है, तो उसके लिए जो है और उसके कई सारे जो है दावेदार हैं, जो उत्तराधिकारी हैं, लीगल उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कई सारे हैं, तो वो जो है बाकायदा कोर्ट में जाकर उनका जो है सक्सेशन सर्टिफिकेट लेंगे कि कितना हिस्सा कितने व्यक्ति को जो है मिलेगा। ये प्रॉपर सक्सेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद जो है वो गुमशुदा व्यक्ति है जिसको डेड डिक्लेयर किया गया है, उसका जो है उस प्रॉपर्टी का बंटवारा हो जाता है। तो दोस्तों जो भी डेड पर्सन्स होते हैं, उनको जो है जो मिसिंग पर्सन्स होते हैं, उनका जो है परिवार वालों को एक लंबा वेट करना पड़ता है। और जब तक जो है उनके जितने भी बैंक अकाउंट में पैसा है, या इंश्योरेंस कंपनी का जो है क्लेम है, या प्रॉपर्टी है, घर है, मकान है, कुछ भी है, वो तब तक जो है परिवार वालों को एक लंबे समय तक जो है इंतज़ार करना पड़ेगा। और क्योंकि ये डर होता है कि अगर मान लो 7 साल से पहले कोई डिसीजन लिया उनके एसेट्स के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उनके पैसे के बारे में, तो हो सकता है जो मिसिंग पर्सन है वो एकदम जो है अपीयर हो जाए और सामने आ जाए, और वो फिर अपना जो है जो क्लेम है अपना प्रॉपर्टी का वो मांगेगा। तो इसलिए दोस्तों पूरा 7 साल का वक्त बीत जाने के बाद ही जो है कोर्ट की तरफ से डेथ की डिक्लेरेशन इशू की जाती है, और उसके बाद जो है डेथ सर्टिफिकेट बन जाता है। एक बार डेथ सर्टिफिकेट बन गया और जो है 7 साल के पीरियड के बाद, तो फिर जो है वो व्यक्ति डिक्लेयर डेड है। और फिर चाहे वो आ भी जाए तब भी जो है जो कानून की स्थिति है वो वही रहेगी कि कानून की नज़र में उसकी डेथ हो चुकी है। तो दोस्तों ये 7 साल का जो समय है, ये इसका कानून में प्रावधान किया गया है। और जो है जो भी मिसिंग पर्सन्स हैं, कई बार क्या होता है कि वो जो है 2-3 साल के बाद लौट जाते हैं, कुछ जो है 7 साल से कुछ समय पहले लौट जाते हैं। तो ऐसे में जो है उससे पहले डेथ की डिक्लेरेशन नहीं की जा सकती। तो इसका जो है एक सीधा सा कानून है कि जब भी 7 साल पूरे हो जाएं, जो भी उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं मिसिंग पर्सन्स के, वो जो है कोर्ट में पिटीशन लगा सकते हैं, सूट फॉर डिक्लेरेशन लगा सकते हैं, और वहाँ से उनको जो है कानूनी तौर पर मृत घोषित करवा सकते हैं। तो दोस्तों जो है ये बहुत ही एक विकट स्थिति होती है, क्योंकि मिसिंग पर्सन के बारे में जो है उनके परिवार वाले बहुत परेशान रहते हैं कई कारणों से। एक तो उनका व्यक्ति जो है, एक परिवार का व्यक्ति चला जाता है, दूसरा जो है जितने भी उनके ट्रांजैक्शंस होते हैं, जितने भी उनके एसेट्स होते हैं, वो एक तरह से फ्रीज स्थिति में पड़े रहते हैं। तो ऐसे में जो है उनको काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ता है, और अगर भगवान करे तो वो उनका व्यक्ति आ जाता है, तो ये फिर सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों ये है कि मिसिंग पर्सन्स के बारे में कानून में क्या कहता है, कानून की क्या स्थिति है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।